जय गुरु जी संगत जी। मैं प्रिया। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं आप सबके साथ सुनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे गुरु जी के साथ कब जर्नी स्टार्ट हुई। मैं लॉकडाउन से पहले, मुझे याद भी नहीं है वो क्या डेट थी क्या नहीं थी। ऐसे ही मेरी बुआ की बेटी हैं, वो हमें लेके गई थी। मैं दिल्ली से हूँ, तो वो हमें लेके गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम। तो जब हम उनके साथ गए, उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा बताया था कि गुरुजी कौन है क्या है। तो हम तो एक ऐसे ही, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं बैचलर थी, तो हम सारी बहनें मिलके चले गए थे। वो मानती थी गुरुजी को, और हम तो ऐसी एक मौज मस्ती में चले गए। हम वहाँ जब गए तो हमने देखा, मैं अपनी सिस्टर को बोलती हूँ, यार बड़ा ही सुंदर मंदिर है और इतनी बड़ी शिवलिंग। दिल खुश हो गया मेरा देख के। जो मंदिर था, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो गुरुजी का जो स्थान है वहाँ पे। फिर हमने चाय प्रसाद खाया वहाँ। फिर दर्शन करने के बाद चाय प्रसाद लिया, उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिला। अच्छा, हमें नहीं पता था लंगर प्रसाद में क्या हुआ कि एक ही प्लेट में 4 लोग बैठते थे। अब एक प्लेट ली तो उस प्लेट में वो मेरी चारों कज़न बैठ गईं। अब मेरे को जो प्लेट मिली उसमें मेरे साथ कोई और 3 लोग थे, और मुझे अपना खाना शेयर करना या प्लेट शेयर करना किसी के साथ नहीं अच्छा लगता है, नहीं लगता था। फिर भी मैंने वो खा लिया। अच्छा, वहाँ से मेरा कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा गुरुजी के साथ, क्योंकि मेरे को इतना पता भी नहीं था गुरुजी कौन है क्या नहीं है। हाँ, मगर ये था कि मैं वहाँ पे गुरुजी के यहाँ विश ज़रूर कर कर आई थी कि गुरुजी, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, अगर वो मेरे योग्य है तो मेरी आप उससे शादी करा दो। क्योंकि हम लोग 8 साल से एक रिलेशन में थे, तो मुझे यही था कि क्या कहते हैं, मेरी शादी होगी या नहीं होगी। अच्छा, वो अंकल जी भी मेरे साथ बहुत सीरियस थे, बट हम लोगों की कास्ट नहीं मैच होती थी। तो हम लोगों के यहाँ मेरे पापा थोड़े अपने परिवार में थोड़े बड़े हैं, तो उन्हें इशू था थोड़ा। तो मैं बड़ी टेंशन में चल रही थी, अंकल जी भी बड़े टेंशन में थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अंकल जी अपने घर के सबसे बड़े थे, वो मेरी ही वजह से रुके हुए थे, और उन्होंने मेरी वजह से बहुत वेट किया। फिर ऐसे ही मैं गुरुजी के यहाँ कर कर आई प्रार्थना, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि गुरुजी क्या क्या नहीं। जैसे हम नॉर्मल किसी भी भगवान के यहाँ जाते हैं तो हम अपने विशेस रख देते हैं, इस मैनर में मैंने वहाँ पे अपनी विश रखी। अच्छा, बट वो विश मेरी पूरी हो गई। आज मेरे उन अंकल जी के साथ ही शादी हो चुकी है। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम सेटल हो गए दुबई में। अच्छा, मैं वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर बोल कर आई थी, गुरुजी हमारी जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने अंकल के साथ आपके यहाँ लेकर आऊँगी। फिर हमारी शादी हो गई, हम दुबई सेटल हो गए। यहाँ पे एक हमारे भैया भाभी हैं, भाभी के भाई गुरुजी को बहुत मानते हैं। न्यू ईयर का टाइम था ये आपका। फिर मेरे गुरुजी, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, जब मैं गुरुजी के यहाँ गई थी, उसके बाद मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा, मैं कभी नहीं गई ही। वहाँ से एक स्वरूप मिला था, मैंने अपने मंदिर में लाके गुरुजी का स्वरूप रखा था ओनली, और कुछ नहीं था। फिर हम मेरी शादी हो गई तो हम लोग यहाँ जब दुबई आए तो यहाँ भाभी के जो भाई थे वो गुरुजी को बहुत मानते थे। फिर उसमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाभी आप चलोगी गुरुजी के यहाँ। मैंने कहा हाँ चल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग न्यू ईयर वाले दिन यहाँ पे बहुत अच्छा दरबार लगा हुआ था गुरुजी का, दिल खुश हो गया। हम लोग वहाँ गए।
मैंने और मेरे अंकल जी ने गुरुजी के आगे मत्था टेका। मैंने फिर अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा मैं गुरु जी के मंदिर दिल्ली में भी गई थी। मेरे को ऐसे ऐसे मेरी कज़न लेके गई थी, मैं वहाँ बोलकर आई थी। देखो जहाँ जिसका बेशक ये बड़ा मंदिर नहीं है मगर गुरु जी का दरबार तो है, मुझे आपके साथ हाजिरी लगानी है। तो हम लोग गए, हम लोगों ने मत्था टेका। बड़ी मुझे खुशी हुई। तब भी मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना, बस नॉर्मल ऐसे ही मैं वहाँ से हम लोग मत्था टेक कर आ गए। फिर ऐसे ही 7 जुलाई को मेरे को पता लगता है, ऐसे ही मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी जून में, तो मेरे को पता लगता है गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे है। तो ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे ना अंकल जी को मुझे याद दिलाना। मैं जून में वेकेशन जा रही थी इंडिया। तो मैंने बोला जब मैं इंडिया से आऊँगी तो मुझे याद दिलाना, गुरु जी का जन्मदिन है 7 जुलाई का, तो हम लोग चलेंगे सत्संग में। तो अंकल जी मुझे बोलते हैं, तू क्या कर रही है, तू जब मानती नहीं तो क्या जा। मैंने कहा मानने वाली बात नहीं, बस ऐसी मेरी इच्छा है। मैं जब तक गुरुजी को मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, सच्ची बता रही हूँ, बस ऐसे ही गुरुजी को मुझे अपने साथ जोड़ना था। तो इसलिए गुरुजी ने क्या किया कि मेरे को कैसे ना कैसे मुझे इस लायक समझा अपने, कि मैं उनकी सत्संग में जुड़ सकूं। और फिर मैं ऐसे ही 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग ज्वाइन करने गई। अच्छा, वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा कनेक्शन स्टार्ट हुआ गुरुजी के साथ। मेरे को थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हुई। मैं थोड़ा अपनी लाइफ में बहुत जिसे बोलते हैं नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत थी। क्योंकि मेरे घर में बहुत चीज़ें हो रही थी, मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और मेरे घर में थोड़ा हमारा जो मेरे 3 भाई हैं सब सेपरेट हो गए, बहुत चीज़ें, तो वो बहुत मेरा माइंड बहुत नेगेटिव था, बहुत मैं डिसअपॉइंट हो गई थी। मगर गुरुजी के यहाँ मैं गई, मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट जब तक भी मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी से जुड़ूंगी या ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने यूट्यूब पे सर्च किए। अच्छा, जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था सत्संग। संगत जी क्या बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरे अपने आप आंसू निकलते रहते थे। क्योंकि पता नहीं मेरे को एक अंदर से इतनी पॉजिटिव सी वाइब आती थी, मुझे अंदर से क्या होता था मुझे नहीं पता था। बट साइड बाय साइड संगत जी मेरे मन में ये भी था, क्योंकि मैं साईं भगत हूँ। मैं बहुत टाइम से साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो मेरे मन में था कि अगर मैं गुरु जी को मानूंगी तो ये मेरे बाबा के साथ अन्याय होगा, और मैं जो बिल्कुल नहीं चाहती मेरे साईं मुझसे रूठें। क्योंकि उन्होंने भी मेरी ज़िंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है, ऐसी ऐसी जगह साथ दिया है गुरुजी, सत्संग संगत जी, जहाँ मुझे लगता है कि मेरा एंड पॉइंट था और उन्होंने आके मुझे संभाल लिया। तो फिर ऐसे ही संगत जी चमत्कार देखो गुरुजी का। उन्होंने मुझे मेरे इस जो मेरा कन्फ्लिक्ट था मेरे माइंड में, उसका भी एक सत्संग के ज़रिए मुझे आंसर दिया। तो वो जब सत्संग मैंने सुना तो वो मुझे लगा ये तो मेरी ही कहानी है बिल्कुल। वो जो आंटी थी वो भी साईं भगत थी, जो मेरे पे बीत रही थी, जिस सिचुएशन में मैं थी, वो सत्संग बिल्कुल उसी पे ही आधारित था। तब उन्होंने मुझे बताया, मुझे गुरुजी का आंसर मिला कि मेरे में सब हैं, साईं साईं भगवान, माता रानी, शिव जी, सब। आप किसी के लिए कोई धोखा नहीं कर रहे हो किसी के साथ। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप अगर मुझे मान रहे हो
तो आप उन भगवान के साथ अन्याय कर रहे हो या आपको कुछ दंड मिलेगा या कुछ भी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि चलो मैंने गुरुजी में मेरा विश्वास उत्पन्न हुआ है तो मेरा साईं बाबा से विश्वास कम हो गया है, नहीं। मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर मैं गुरुजी को लेके चलती हूँ तो मैं अपने बाबा को भी लेके चलती हूँ, मैं दोनों को एक समझ के चलती हूँ। ये विश्वास मुझे गुरुजी से ही मिला। उन्होंने ही मुझे फिर भी मेरे को ये भी देखिए संगत जी कि मैंने ये नहीं है कि मैंने एक ही बार सुना वो सत्संग और मेरा माइंड संतुष्ट हो गया हो, नहीं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं। आपको पता है हमारे माइंड में कितने क्वेश्चन चलते हैं, इफ एंड बट, बहुत चीज़ें। तो एक बार में हम लोग संतुष्टि कहाँ मिलती है हम लोगों को। मेरे माइंड में फिर वही था कि नहीं, मैं अपने बाबा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। गुरुजी की लीला देखिए संगत जी, उन्होंने मुझे बार 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 ये मैसेज दिया कि मेरे साईं और गुरुजी दोनों एक हैं। संगत जी, फिर मेरे को विश्वास उत्पन्न होने लगा और मेरा ऐसे ही गुरुजी के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बढ़ने लगा। मैं रोज़ उनके सत्संग सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अपने आप मेरे इतने आंसू चलते थे सत्संग सुन सुन के। मैं सत्संग सुन के मेरे इतने आंसू चलते थे, बहुत ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे एक अंदर से पता नहीं क्या हो जाता था सत्संग सुनते टाइम। ऐसे ही संगत जी, एक बार मैंने, अभी की ही बात बता रही हूँ आपको, 1 जुलाई को ऐसे ही मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी, मेरे को ना आपका सत्संग ज्वाइन करना है कहीं पे अगर हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, क्या कहते हैं संगत जी, मैं घर आई, मेरी पड़ोसन मुझे बोलती हैं कि प्रिया, 4 तारीख को गुरुजी का सत्संग है, क्या तुम चलोगी? मैं इतनी खुश हुई मन मन में संगत जी कि मैंने आज ही सोचा और गुरुजी ने आज ही मेरी ये विश पूरी भी कर दी। क्या बताऊं संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा। और कल ही 4 अगस्त को मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड कर कर आई। बहुत खुशी हुई। ऐसे ही संगत जी, एक और मेरा सत्संग है। ऐसे ही बस मेरी मम्मी भी थोड़ा, आप समझ सकते हैं, मेरे पापा भी जनवरी में ही एक्सपायर हुए थे। तो वो भी तो, और फिर मैंने आपको जैसे बताया मेरी फैमिली थोड़ा ऐसे ही अलग अलग हो गए हैं सब, तो वो भी बहुत माइंड से डिस्टर्ब रहती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरी चाची भी अभी एक्सपायर हो गई थी, जो मेरी चाची और मासी दोनों हैं। वो लोग वहाँ गए हुए थे और पीछे से उनका चालान कट हो गया कूलर का। कूलर में अगर आपको पता हो पानी भर के रखते हैं और पीछे से चेकिंग वाले आते हैं तो उनका चालान कट हो जाता है। तो उनका संगत जी 7,000 रुपये का चालान कट हो गया। अब वो उस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में थी क्योंकि फाइनेंशियली भी अभी वो बहुत सफ़र कर रही थी। तो संगत जी, ऐसे ही मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, मैं अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि वो कितना बर्दाश्त कर रही है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, चमत्कार देखिए संगत जी, मैंने बस बोला और मेरे को पता भी उसी दिन सुबह ही लगा। मैं अपने ऑफिस जा रही थी, मैं अपनी मम्मी को कॉल किया तो मेरी भतीजी ने उठाया। वो कहती कि दादी चालान भरने जा रही हैं।
संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था कितने का चालान है क्या नहीं है, बट मुझे उनकी कंडीशन पता थी, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से विश किया, गुरुजी प्लीज़ संभाल लो। वो कैसे मैनेज करेंगी मुझे नहीं पता। संगत जी, मैं इतनी टेंशन में रही पूरा। मैं अपनी मम्मी को फिर लंच में कॉल किया। जब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया संगत जी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि 7,000 का चालान था। वो चालान भरने गई तो वहाँ पे चालान वालों ने उनसे खाली 100 रुपये लिए। सोचो संगत जी, जो 7,000 रुपये का चालान और वो 100 रुपये में मान गए। ये कौन सी लीला हो सकती है? ये गुरुजी की लीला है, मेरे साईं की लीला है कि उन्होंने मेरी इतनी जल्दी सुनी इस सिचुएशन में। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करें उतना कम है। मैं जब भी शुक्राना करती हूँ या हमेशा ही शुक्राना है, या जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे आंसू निकलने लगते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी ऐसा क्यों, बट मेरे को एक बहुत अच्छा ऐसे संतुष्टि वाला फील होता है, और कुछ नहीं। बस ये मेरा फर्स्ट सत्संग था संगत जी। अच्छा, एक और बात संगत जी, मैं ऐसे बहुत रोती थी ना जब उनके सत्संग सुन के, तो मुझे उनके बहुत मैसेज मिलते थे कि कुड़िए रोया मत कर, सत्संग सुन, संतुष्टि मिलेगी। आप ये तक सोचो संगत जी कि अगर हम रोते हैं या हम कुछ भी करते हैं, उन्हें ये तक पता लगता है गुरु जी को। जय गुरु जी। संगत परिवार एक हमारा अपना है, जिससे हम गुरुजी से हम जुड़े हुए हैं। ऐसा सौभाग्य मुझे मिला, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा फर्स्ट सत्संग है। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, या मैंने संग थोड़ा ऊंच नीच हो गई हो सत्संग सुनाने में, तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा गुरुजी आप भी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। शुक्राना संगत जी।